15 साल हो गया भाई। सऊदी अरब में समय जब 15 साल पहले आप आए हुए थे सऊदी अरब में, तो कितनी सैलरी थी उस समय में आज के डेट में? आपकी सैलरी 15 साल बाद कितनी है? आज के डेट में मेरा 2 साल के बाद जाओ तो ये घर बनाना है, तो यहाँ ज़मीन लेना थे, बच्चों के लिए करना थे करना। 15 साल हो गया, माँ भी इंतकाल हो गई, बाप भी इंतकाल हो गया, नहीं जा पाया। अभी बहुत बच्चे हैं तकलीफ में होते हैं, बीमार पड़ते हैं, तो यहाँ रह के तकलीफ होता है। अगर मैं 15 साल कंपनी में गुजारा होता तो मिनिमम मेरा 50-60 हज़ार रियाल का, ऑफिस से आए या एजेंट से आए। जैसे मैं यही कहूँगा कि अगर वहाँ से आना है। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब देख सकते हैं, आज एक और नए गेस्ट के साथ में मैं हाजिर हो गया, जो कि अपना सऊदी अरब का जितना भी समय इन्होंने गुजारा है वो सारे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में मेरे नए पेज का लिंक है, वहाँ पे जाके आप लिंक पे क्लिक करके हमें फॉलो जरूर करें, क्योंकि जो मेरा पुराना पेज था उस पर तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन किसी वजह से मैं उस पर काम नहीं कर रहा हूँ। तो ये नए पेज का लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना, ताकि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन आप सभी तक बराबर पहुँचती रहे। आपका नाम क्या है? निजामुद्दीन। अच्छा, तो सऊदी अरब में आप कितने समय से रहते हैं? अभी 15 साल हो गया भाई सऊदी अरब में। तो किस काम में आप सऊदी अरब में आए थे? मैं शुरू से ही ड्राइवर में ही आया, एक ही घर में आया, एक ही घर में रह गया। अच्छा, एक ही जगह पे तो हाउस ड्राइवर में। आने उस समय जब 15 साल पहले आप आए हुए थे सऊदी अरब में, तो कितनी सैलरी थी? उस समय मेरा 900 रियाल सैलरी था। स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में मैं 900 में आया था। तो अभी जितना खर्च हो जाता है, चाहे 2000 सैलरी हो चाहे 2500 हो, क्या उस समय भी इसी हिसाब से खर्च होता था? इतनी महंगाई थी? खर्चा तो उसका जान लो 3 गुना हो गया अभी। हाँ, उस समय कहाँ क्या खर्चा था। उस समय ज़्यादा 100 रियाल 150 रियाल में आदमी पार कर लेता था। अच्छा, जो है 150 ज़्यादा से ज़्यादा। आज के टाइम में तो जो है कम से कम 400 रियाल मान के चलो। तो जब आपको मिनिमम 400 तो लगता ही लगता है। 15 साल पहले आपको 900 रियाल मिलता था, तो उसमें कितना बचा के आप भेज देते थे घर? उस समय जो है मान के चलो कि 900 मिलता था, मतलब 6 महीने के बाद बढ़ाया था 100 रियाल, 1000 कर दिया था। अच्छा, जो है लेकिन कम से कम 800-700 बच जाता था उस समय? सब खर्चा, मोबाइल खर्चा, अपना खाने का तेल साबुन सब निकाल के भी, यानी 150 के आसपास में खर्चा होता हाँ, था? 150-200 ऐसे ही होता था। अच्छा, तो उस समय जब आप आए थे सऊदी अरब में, तो कितना पैसा लग गया था आने में? उस समय मैं दिया था 70,000 रुपये दिया। 70,000 उस समय भी? उस समय भी 70,000 दिया था। तो कुछ ज़्यादा नहीं लग गया था उस समय? 15 पैसा तो साल ज़्यादा पहले? लगा था। पैसा ज़्यादा लगा, लेकिन क्या करें, आना था तो देना ही पड़ा। तो आज के डेट में आपकी सैलरी 15 साल बाद कितनी है? आज के डेट में मेरा 2200 रियाल है। 2200 रियाल। तो हाँ, इस समय आपका खर्चा होकर कितना बचा लेते हैं? इस समय खर्चा हो के मान के चलो अब पुराने हो गए हैं, इसके लिए 2200 रियाल तो सैलरी है, प्लस मतलब साग सब्जी तेल पानी मतलब अंदर से मिल जाता है। ये मान के चलिए 2000 बच जाता है। फिर भी 2000 बच जाता है सारे खर्चे काट के। हाँ, तो क्योंकि मोबाइल का खर्च निकल गया, नहीं लगता है, नेट आ गया। बराबर। पहले नेट नहीं था, डॉलर से बात करना पड़ता था या सादा कॉल बात करना पड़ता था, तो सब अपना लेना पड़ता था, कहीं से मिलता नहीं था। नए थे, कुछ मालूम नहीं था। बराबर। आज पुराने हो गए, सब मालूम हो गया, घर वाले भी मतलब भरोसा कर लिए इसके लिए। हाँ, तो इसके लिए घर का सामान भी घर वाले भी मतलब अपना दे देते हैं। नेट मिल गया, फ्री रहता है नेट जो है। अच्छा, घर में नेट फ्री है? हाँ, वाईफाई? हाँ। चाहे ड्राइवर में चाहे किसी और काम में नए बंदे आ रहे हैं, कोई भी नया आ रहे हैं, तो उसे कितने सैलरी में आना चाहिए सऊदी अरब में? आज की डेट में भाई कम से कम 16 के नीचे अगर आ रहा है तब तो नहीं फायदा है। अच्छा, नया बंदा अगर है 15-16 तो होना चाहिए, ताकि कम से कम 1200 रियाल तो बचना ही बचना चाहिए। यानी 25,000 के करीब बचना ही चाहिए। अब भाई उतना दूर से आदमी आएगा यहाँ पे और इतना पैसा लगा के लाख रुपया लगा के आएगा, फैमिली छोड़ के आएगा, 2 साल रहेगा, तो कम से कम अगर 20,000 रुपये 22-25,000 रुपये ना बचे तो बेकार है फिर। बराबर। लेकिन अभी आज के डेट में भी लोग 1200-1400 में भाग के आ रहे हैं, क्योंकि भाई परेशानी वहाँ पे, लोग मजबूर हैं, फालतू घूम रहे हैं, कर्ज लगा के कुछ है नहीं, चले आ रहे हैं। यहाँ आने के बाद परेशान करते हैं। आने के जो पैसे लगते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा लग जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अभी लग रहे हैं। तो आपके हिसाब से अभी 15 से ऊपर का आना चाहिए? हाँ, 15 के नीचे तो बेकार है। बेकार है। जो भी 1200-1300 में लोग आते हैं, ऐसे में ना आए, क्योंकि वो जो मेहनत लग करके आएंगे, इतना पैसा लगा कर आएंगे, बचा नहीं पाएंगे। कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है। 1200 में आने का मतलब 400 खर्चा निकाल दो मिनिमम, कम से कम। बराबर। क्योंकि नया आदमी कहीं से 1 रियाल पाएगा नहीं हो। बराबर।
उसको सब पगार से ही खाना है, सब पगार से ही खर्चा करना और है। कुछ आइडिया भी नहीं रहेगा यहाँ कुछ किस तरह आइडिया भी खर्चा उसको नहीं होता रहेगा, है। खौफ रहता है, डर रहता है। तो बराबर। 400-500 निकाल दो तो क्या बचेगा? 700 रियाल बचेगा, 800 रियाल बचेगा, कितना बनेगा उसका? सही बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कई लोग आते हैं एजेंट द्वारा और ऑफिस द्वारा भी, तो कहाँ पे किस हिसाब से आना सही रहेगा? एजेंट से आए तो सही रहेगा, अच्छा काम मिल सकता है जो बोले हो, या फिर ऑफिस से आए तो सही रहेगा? ये ऑफिस से आए या एजेंट से आए, जैसे मैं यही कहूँगा कि अगर वहाँ से आना है तो वहाँ जैसे एजेंट लोग बताते हैं तुम जाओगे तो वहाँ 30,000 रुपया पाओगे। 30,000 बराबर। तो वहाँ 30,000 मत उनसे पूछो, उनसे ये पूछो कि कितना सैलरी हमारा वहाँ का है, यानी 1,000 है, 1,200 है, कितना है, 1,500 है, वो पूछो। बराबर। वहाँ पे हमको यहाँ का रेट लगा के बता देते हैं कि वहाँ हमको 30,000, जाओ तुमको इंडिया का 30,000 40,000 मिलेगा। और खाने का तो जोड़ती वो नहीं कोई चीज़ वहाँ जोड़ती करते नहीं, सब इकट्ठा करके बता दिए। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि काट पीट के 20,000 आ गया। 20,000 है। तो आदमी वही आके पागल हो जाता है यहाँ पे, साला मेरे को इतना बताया तो मेरे को इतना मिल रहा है। तो ये चीज़ क्लियर करो कि मतलब कितना रियाल मिलेगा। रियाल मिलेगी। वहाँ रुपया मत देखो, रुपया को मत पूछो कितना रुपया मिलेगा, रियाल का पूछो। किसके थ्रू आना सही रहता है, ऑफिस या फिर एजेंट? कौन मतलब विश्वास किस पे किया जा सकता मैं तो है? यही बोलूँगा कि अगर आपको आना है डायरेक्ट ऑफिस से कांटेक्ट करो। जो बाहर के एजेंट हैं उनसे कांटेक्ट मत करो। अगर बाहर का एजेंट से आप कांटेक्ट किए हो, अगर आपका 80,000 लग रहा है, आप डायरेक्ट ऑफिस में जाओगे तो ये मिनिमम 50,000 60,000 में आप आ जाओगे। बराबर। क्योंकि बाहर का एजेंट कम से कम 20,000 प्रति आदमी लेता है। वो तो उतना तो ले ही लेते हैं। वो ऑफिस वाला अपने घर से नहीं देता है। और ऐसा भी एजेंट बहुत सारे काम करते हैं कि वीजा ना रहते हुए भी वीजा रहने का विश्वास दिलाकर पैसे ले लेते हैं और उनसे 4-6 महीना सालों पीछे पीछे घुमाते हैं। बहुत लोगों के साथ हुआ है। बराबर। बहुत लोगों के साथ हुआ है। अभी हाल ही में ही मेरे गांव का एक बंदा मेडिकल कराया है बॉम्बे में। अब वो बाहर का एजेंट था, वो बोला कि मैं जो है आपको 1,25,000 रुपये आपसे लूँगा, आपको भेज रहा हूँ आप इसमें वो कंपनी में 1,800 रियाल सैलरी है प्लस ओवर टाइम है। मेडिकल करवा दिया उसका। मेडिकल करवा के जब मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया, तो अभी बोल रहा है कि कंपनी में नहीं है, तुमको टेलर चलाना, 1,200 रियाल सैलरी है प्लस 1,25,000 हमको चाहिए। तो अब बताओ 1,25,000 दे के 1,200 में आएगा वो आदमी, 24 घंटा ड्यूटी करेगा, फिर उसके बाद जो है क्या बचाएगा? वो 700 रियाल बचाएगा। बराबर। तो 2 साल से तो ऊपर लग जाएगा उसको निकालने में 1,25,000। बराबर, सही बात है। तो फायदा क्या है? आपके हिसाब से किस तरह के काम में आना चाहिए सऊदी अरब में? कुछ काम सीख कर आना चाहिए या लेबर ऐसे ही किसी काम में भी लगा दिया जाए, उस काम में आना चाहिए? भाई देखो, सऊदी अरब में कोई भी काम में आओ जो है सब सही है, लेकिन सैलरी अपना क्लियर करके आओ। मैं यही बोलूँगा, सैलरी आपके मन पसंद है तो आओ, जिसमें आपका फायदा। हाँ, अगर नहीं है तो छोड़ दो। आ रहे हैं क्योंकि हर काम सही है। आदमी देखो हर तरह का आदमी है, कोई हुनर वाला के, कोई बगैर हुनर वाला है। और मैं यही जानता हूँ भाई, मेरा ये सोच है कि दुनिया में सबसे एक ऐसा देश है जो कि यहाँ से एक अनपढ़ भी अपने मुल्क में 20,000 25,000 कमा के अपने बाल बच्चों को जिला खिला रहा है। बराबर। चाहे वो एकदम अनपढ़ हो, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। और मुल्क में आप कहीं भी जाओगे तो वहाँ पढ़ा लिखा होना चाहिए। यहाँ पे नहीं पढ़े लिखे हो फिर भी आ गए अगर, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है अच्छा खासा कर लोगे। किस जगह आना सही रहेगा, कंपनी में या हम जैसे डोमेस्टिक वर्कर में, जैसे ड्राइवर हो गया, हरस का काम हो गया, या और भी मजरा वगैरह का काम हो गया, कहाँ सही रहेगा? कंपनी में भाई, कंपनी में आने में फ़ायदा ये है कि तुम्हारा टाइम टेबल का ड्यूटी है, पहली बात। दूसरी बात, अगर अच्छी कंपनी है तो आपको प्लस बोनस हो जाता है। अगर 2 4 5 साल 10 साल आप किए तो आपको बोनस भी मिल जाएगा आपको। जैसे कि आपने 15 साल एक ही हाँ, जगह जैसे अभी मैं 15 साल गुजारा, अगर मैं 15 साल कंपनी में गुजारा होता तो मिनिमम मेरा 50-60 हज़ार रियाल कम से कम बोनस आता, बोनस मिल जाता जो है। लेकिन अभी 15 साल गुजारने का मतलब केवल सैलरी से मतलब है। बस सैलरी मिल गया, आज मेरे को जाना है भाई, जाना है, मैं नहीं आऊँगा, बस टिकट मिलेगा, घर जाओ, बाकी एक पैसे का फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए सैलरी से फ़ायदा, वो जो है कंपनी फ़ायदा है। बाकी कामों में आप ड्यूटी करोगे सैलरी पाओगे बस। हाँ, वो तो कहीं भी रहें ड्यूटी करेंगे तब जाके सैलरी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बाकी और कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो यही जानता हूँ। तो आपको नहीं लगा कि आपका इतना समय हो गया सऊदी अरब में, 15 साल आप गुजार दिए हैं, कि पैसा इकट्ठा करके यहाँ सऊदी अरब छोड़ दिया जाए, इंडिया में सेट होने का कुछ ऐसा आइडिया नहीं आया माइंड में? बहुत था, लेकिन अभी जब हम उस समय आए थे तो हालातें नहीं सही थी, पहली बात। बराबर। और दूसरी बात, जैसे जैसे आए वैसे वैसे घर का डिमांड बढ़ते गया, फैमिली लंबी थी, खर्चा भी था। तब उसमें जो है घर बनाओ, शादी करो, बच्चों को पढ़ाओ, सब कुछ देखना है, तो जो पैसा है उसी में खर्चा लगते जाता है हर महीने जो है। अभी 2 साल के बाद जाओ तो ये घर बनाना है, तो यहाँ ज़मीन लेना, तो बच्चों के लिए करना, तो ये करना, तो उसी में जा रहा है जो है। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कर लिए सब कुछ, कोई चीज़ ऐसा नहीं रह गया जो चीज़
वादा है कि ये चीज़ नहीं किया हूँ। अच्छा, यानी जो आपका सपना था आने के बाद में आहिस्ता आहिस्ता आपने सब पूरा कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ पूरा कर लिया, ज़मीन जायदाद घर द्वार शादी ब्याह सब कर दिया। तो आपको 15 साल सऊदी अरब में हो गया, अपने एक्सपीरियंस से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कितना समय तक सऊदी अरब में रहे ताकि वो ऐसा ना हो कि पूरी उम्र ही यहाँ गुजार दे आते जाते? कुछ एक्सपीरियंस मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप इंडिया में हो, जो है किसी भी मुल्क के हो, कहीं के भी हो, इंडिया हो, नेपाल हो, बांग्ला, कहीं के भी हो, अगर आप अपने मुल्क में 15 से 20 हज़ार आप कमा रहे हैं तो आप अपने मुल्क में रहें। अच्छा, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है आपको, भले ही 30,000 क्यों ना मिले। हाँ भले ही 30 हज़ार क्यों ना मिले। अगर आप एकदम बेकार हो, यानी हम नहीं कमा पा रहे हैं वहाँ पे, तब आप यहाँ पे आओ और कोशिश यही करो कि जहाँ तक बचा पाओ वहाँ तक बचा के कुछ बैलेंस करो। 2-4-5 साल ज़्यादा से ज़्यादा रह के छोड़ दो गल्फ कंट्री हाँ में, गल्फ अरब कंट्री छोड़ किसी दो। भी देश में हाँ है। अगर सही सलामत है तो, क्योंकि यहाँ पे भाई रहने पे जितने ही दिन बीतता है उतने जान लो कि पोजीशन इंसान की गड़बड़ होती जाती है। हाँ, सपने भी बढ़ते जाते हैं, सपने ना, बढ़ते शौक जाते हैं, सपने बढ़ते जाते हैं, बीमारी दुनिया की बढ़ती है जो है, प्लस जो है पैसा कभी ना किसी का पेट भरा है ना भरेगा, बराबर। क्योंकि जितना पैसा आएगा उतने आदमी का डिमांड बढ़ता है, हर एक इंसान का अपना भी डिमांड प्लस रिश्तेदारों का भी डिमांड और घर का भी सबका डिमांड डिमांड रहता है। अब अपने घर पे अगर रहोगे, अपने मुल्क में रहोगे, 20 हज़ार कमाओगे, अपने बच्चों में रहोगे, अपने बाल बच्चों में, अपने घर द्वार, कभी किसी को वक्त बेवक्त माँ बाप को, भाई बहन को, रिश्तेदार को कोई तकलीफ हुआ आप पहुँच जाओगे। बराबर, सही बात। जो है 15 साल हो गया, माँ भी इंतकाल हो गई, बाप भी इंतकाल हो गया, नहीं जा पाया, यानी आप किसी के उसमें शरीक नहीं हो पाए। नहीं हो पाया, क्योंकि वक्त ऐसा था, हालात ऐसी थी। हालात यही था, जब माँ का इंतकाल हुआ उस समय हमारे घर में यहाँ पे कोई नहीं था, सब लोग सफ़र पे थे, दुबई थे, उसके वजह से नहीं जा पाया। नहीं जा पाए। बाप का जब इंतकाल हुआ उस समय जो है कोरोना पीरियड था, जो है उसमें ना फ्लाइट चल रही थी ना कुछ चल रहा था, उसमें नहीं जा पाया। तो कम से कम मुल्क में रहते 2-4 हज़ार कम कमाते तो अपने माँ बाप के शरीक तो होते, शरीक हो सकते थे। खलता है ये चीज़। अभी बाल बच्चे, अभी बच्चे हैं, लाइफ ये अफसोस रहेगा, है ना। अभी बहुत बच्चे हैं तकलीफ में होते हैं, बीमार पड़ते हैं, तो यहाँ रह के तकलीफ होता है, तकलीफ होता है। रहते तो बच्चों को जाके देखभाल करते। आपको ऐसा नहीं लगा जैसे बच्चे हैं पैदा होते हैं बड़े होते जाते हैं, हम लोग यहाँ 10 साल 20 साल गुजार देते हैं, तो उनके बचपनों में भी नहीं शरीक हो पाते हैं, कैसे वो लोग स्कूल जाएं, कहाँ क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, ये अफसोस तो बना ही रहेगा, हमेशा हमेशा बना रहता है। अपने मुल्क में 15 से 20 हज़ार कमा रहे हैं तो अपने मुल्क में रहो, जो है, क्योंकि आप वहाँ मेहनत करोगे, अगर थोड़ा कमा रहे हो तो आगे भी बढ़ने की कोशिश है। अपने बाल बच्चों में, अपने माँ बाप के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ, सब में शरीक हो जाओगे, सुख दुख कुछ भी हो सब में आप पहुँच जाओगे। जो है यहाँ रह के कोई सपना आपका पूरा नहीं होने वाला, बस पैसा केवल मिलने वाला है, और पैसा भी वही मिलेगा कि कमा लो खा लो, बस यही जान लो। तो आप लोगों को ये जानकारी, इनका जो 15 साल का एक्सपीरियंस था इन्होंने शेयर किया, तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर इसी तरह किसी और नए वीडियो।